अर्जुन मेघवाल यहाँ की राजनीति में दखल कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखने वाला हूँ कि अर्जुन जी मेघवाल को तब तक के लिए मंत्रिमंडल से हटाया जाए जब तक कि इनके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप के, उन मुकदमों का निपटारा नहीं हो जाए। मैं चिट्ठी लिखती हूँ। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज हम बात करेंगे बयानों की। बयान विपक्षी दलों की तरफ से जब आते हैं तो एक सियासी धर्म उसे कहा जाता है, लेकिन जब अपने ही बयान देने लगे, अपनों को घेरने लगे, तो सियासत और ज्यादा गंभीर नजर आती है। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के जो कह सकते हैं कि राज्यपाल का जिन्होंने पद संभाला था, वहां पर हालांकि राज्यपाल के तौर पर पूरी जिम्मेदारियां उनको नहीं मिलती हैं, उन्होंने सत्यपाल मलिक ने इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद से लगातार सियासी जो बयान है सामने आ रहे हैं। मैं बड़े बयानों की बात कर रहा हूँ, छोटे बयान चलते रहते हैं। इस बार जो बयान आया है वो आया है राजस्थान में जो विधायक हैं भाजपा के और साथ ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं कैलाश मेघवाल जी, उन्होंने अर्जुन मेघवाल को लेकर बयान दिया है। इस बयान के बाद सियासत इसलिए गंभीर हो जाती है क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और फिर आने वाले हैं लोकसभा के चुनाव। सियासत में ये बयान कितने गंभीर हैं, अपनों से घिरी हुई सियासत क्या इन बयानों से पार पा पाएगी और क्या इसको आने वाले चुनावों से जोड़कर देखा जाए, इसको लेकर हम बात करेंगे। मंथन करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल यहाँ पर जुड़ा हुआ है। उन सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दाधीच जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी कुछ देर में हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। उमेंद्र जी, बयान विपक्ष की तरफ से दिया जाए तो उसको ये कहा जाता है चलिए विपक्ष है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, इस वजह से ये बयान दिया है। लेकिन जिनके साथ आपने एक ही पार्टी में रहकर सियासत की है, आपकी विचारधारा मिलती है, चूंकि आप एक ही पार्टी का हिस्सा हैं, और फिर अगर इस तरह के बयान आते हैं तो इसे क्या माना जाए? ये प्रवासी में यह कहना चाहूंगी कि कैलाश मेघवाल जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने जितना पार्टी के लिए काम किया है वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। वो एक पार्टी के स्तंभ है। लेकिन अब उन्होंने किन परिस्थितियों में या किस दबाव की राजनीति में आके ये बात कही है, ये एक सोचने का विषय है। कैलाश मेघवाल 1977 में जनता पार्टी के समय से बीजेपी के साथ में जुड़े हुए हैं। वैसे मूलतः वे सोशलिस्ट विचारों के हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन इनका कभी भी संघ परिवार से इनका सामंजस्य कम ही रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी में भी अब ये स्पष्ट कहते थे कि मेरे भगवान तो भैरव सिंह शेखावत है। हाँ, वो कहते हैं मेरे नेता ललित किशोर चतुर्वेदी या अन्य कोई हो सकता है, वो नेता हो सकता है, लेकिन भगवान तो मैं भैरव सिंह शेखावत को ही मानता हूँ। उनकी सोच हमेशा से अलग प्रकार की रही है। लेकिन आज के समय इतना वरिष्ठ व्यक्ति है और इतना पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। एक समय ऐसा था कि हिंदी भाषी क्षेत्र में दलित चेहरे के रूप में केवल कैलाश मेघवाल जी को ही जाना जाता था। उन्होंने पार्टी के लिए जितना काम किया, सब कुछ किया, लेकिन आज जो उन्होंने बयान दिया है ये वाकई में सोचने का मुद्दा है।
अब ये बयान है, इसको पार्टी की अनुशासन समिति इसमें एक्शन लेगी या नहीं लेगी, ये बात की बात है। लेकिन चुनाव के समय में इन्होंने एक ऐसा मुद्दा दिया है कि निश्चित रूप से जब पार्टी के लिए ऐसा बयान आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक बेचैनी होना स्वाभाविक प्रक्रिया है और बेचैनी हो रही है। लेकिन ये इस प्रकार की, देखो घर में लड़ाई तो होती है, घर में बात भी होती है, लेकिन इसका एक है कि इतने बड़े नेता को पहले बात अपने पार्टी लेवल पे कहनी चाहिए, वो पत्र उनको भेजना चाहिए था। यानी एक सार्वजनिक रूप से ऐसी बात कहेंगे तो निश्चित रूप से एक मुद्दा बनेगा ही बनेगा। और इस देखिए, आज मानिए अशोक गहलोत जी है, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, तो वो कांग्रेस, उन्होंने जो उनकी प्रशंसा की, उनके क्षेत्र में विकास किए, तो ठीक है, उन्होंने जिला बनाया, शाहपुरा एक जिला बना, तो उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया, तो कोई नई बात नहीं है। एक विधायक यदि अपना क्षेत्र में विकास होता है उसके लिए धन्यवाद देता है तो अच्छी बात है। उन्होंने उनकी जो प्रशंसा की है मुख्यमंत्री के नाते की है, वो कांग्रेस के नेता के नाते नहीं की कि अशोक गहलोत कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, आपके भी मुख्यमंत्री हैं, जो कोई मुख्यमंत्री विकास करेगा तो उसको प्रशंसा भी करनी चाहिए, कमियां हो तो उसकी निंदा भी करनी चाहिए। तो कैलाश मेघवाल क्या कि विधानसभा अध्यक्ष रहे तो तटस्थ तो रहे, हो सकता है तटस्थ भूमिका में वो अपनी बात कहना चाहते हो, लेकिन अच्छा ये होता कि पार्टी मंच में वो अपनी बात कहते। अब बात ये है कि पार्टी उन पे क्या एक्शन लेगी नहीं लेगी। तो ये जो मामला है वो विधायक है, इसलिए केंद्रीय जो इसमें संसदीय बोर्ड है उसी को अधिकार है एक्शन लेने का। राज्य इकाई की सिफारिश कर सकती है। इस प्रकार के मामले पहले भी है, ओपी महिंद्रा का भी मामला हुआ था, कई प्रकार के ऐसे मामले हैं। और जब पार्टी में बड़ा खुनबा बनता है तो कुछ न कुछ हो ही जाती है। कभी कभी दबाव बनाने के लिए भी कुछ ऐसी बातें की जाती है जिसे समझाइश हो, राजीनामा हो, कुछ न कुछ। राजनीति में देखो सब कुछ होता है। मैं कैलाश मेघवाल इतने बड़े नेता है, वो उनकी जो उम्र है, उनका जो राजनीतिक अनुभव है वो तो मेरी उम्र से बहुत कई गुना अधिक है। तो मैं कह सकता हूँ इतने बड़े नेता ने कुछ सोच समझ के किया होगा। ये हो सकता है रणनीति हो, राजनीति में रणनीति की एक आती है, तो वो एक रणनीतिकार है, पेशे से बहुत बड़े एडवोकेट भी रहे। और उन्होंने क्या, राजस्थान में एकमात्र ऐसा दलित चेहरा है जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव, बूटा का खूंटा उखाड़ने वाले कैलाश मेघवाल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उन्होंने जो कुछ किया है सोच समझ के किया होगा। इसीलिए उनके बयान में थोड़ी सी गंभीरता नजर आती है, जिस तरह का आपने अनुभव उनका बताया। बिल्कुल गंभीरता का विषय, लेकिन उन्होंने जी मैं ओम जी के पास लौटूंगा। ओम जी, ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस में भी ऐसा होता रहा है और दूसरे राजनीतिक दलों में भी ऐसा होता रहा है। लेकिन जब ये होता है तो उसके अगर हम टाइमलाइन को देखें तो अक्सर इस तरह के जो बयान आते हैं वो जब कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने वाला होता है उसके आसपास, उसके नजदीक बहुत ज्यादा इस तरह के बयान आते हैं। अभी जो बयान आ रहा है, चूंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, उससे ठीक पहले चुनावों में टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है। इस वजह से ये बयान काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको लगता है कि यही एक वजह है, या फिर इसके अलावा भी, जैसा वो कहते हैं कि बड़े लंबे समय से भ्रष्टाचार के उनकी शिकायतें हैं, उन पे जो केस चल रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, आपको कुछ और भी कारण नजर आता है इस पर? देखिए, कैलाश मेघवाल कोई साधारण शख्सियत नहीं है। कैलाश मेघवाल बहुत तपे हुए नेता हैं। उन्होंने अपने जिंदगी के जो 2 चुनाव प्रारंभ में लड़े, एमए-एलएलबी करने के बाद में वो जनसंघ के टिकट पे लड़े थे और वो हार गए। उसके बाद में जनता पार्टी के टिकट से वो पहली बार एमएलए बने, और वो उन लोगों में से हैं जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में जिनकी गहरी आस्था है, और उस आस्था का ही परिणाम है कि वो लगातार नाराजगियां भी दर्ज कराते चले गए और आगे भी बढ़ते चले गए। भैरव सिंह जी शेखावत की तरीके से और घनश्याम तिवाड़ी की तरीके से उन्होंने अलग अलग जगह से चुनाव लड़े। बहुत कम लोगों में ये दम है कि अलग अलग जगह से लड़ा होता। जालोर से जैसे बूटा सिंह को उन्होंने पराजित किया जब वो होम मिनिस्टर हुआ करते थे, बूटा सिंह जिनका दबदबा था। फिर देखिए जालोर के बाद में अजमेर से हुआ, लड़े, निवाई से लड़े, शाहपुरा से रहे। तो इतनी जगह से लड़ना, मतलब राजस्थान में वो मेवाड़ ही नहीं, मारवाड़ में भी और ढूंढाड़ में भी उन्होंने अपना डंका बजाया है। और साथ साथ में वो कोई छोटी मनस्थिति के नहीं रहे। उन्होंने जैसे कृपण होता है आदमी और अलग अलग बातें करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका यकीन इसमें है कि राजनीति में शत्रुता नहीं होती, ना इत्तेफाकियां होती हैं, और ना इत्तेफाकियों को का सम्मान किया जाना चाहिए। वो एक ये तत्व लुप्त हो रहा है भारतीय राजनीति से, तो उन्होंने इसको जीवित कर दिया। साथ साथ में अर्जुन मेघवाल एक प्रमोटी आरएएस है जो आईएएस बन गए, और बनने के बाद में वो उनका कोई ज्यादा लंबा जीवन नहीं है। मुझे याद है इसी चैनल पे हम लोगों ने कोई पिछले चुनाव 2014 के चुनाव के वक्त में बात की थी, तो उनका जातिवाद को लेकर के जो लगाव था वो देख के मैं आश्चर्यचकित रहा, क्योंकि उस वक्त तक भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरे से पहचानने के सिलसिले पे थी। ये जो अभी का जो बहुसंख्यकवाद और सब, ये सब डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तभी से मुझे खटका लगता था कि इतना इनका जो प्रमोशन हो रहा है, ये क्या राजनीति के वो स्वरूप बदल रहा है क्या, जो
भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद है, जिससे भारतीय जनता पार्टी पहचानी जाती है और पहचाना जाना चाहिए, जिसको एक अलग कांग्रेस का विकल्प के रूप में जिस वक्त हमने कल्पना की थी सन 80 में जब ये पार्टी पैदा हुई थी। तो उसके बाद में अभी जो उनका अचानक बस्ट आउट होना, उसका भी कारण है। उन्होंने देखिए अपने छात्र जीवन में सबसे पहले उन्होंने राजनीति सीखी स्टूडेंट फेडरेशन से, प्रेसिडेंट फेडरेशन में थे, फिर वो कांग्रेस के यूथ विंग में थे, उसके बाद में जनसंघ में आए और उसके बाद में जनता पार्टी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में गए। उनका राष्ट्रवाद का एक अलग लगाव है, अलग तरीके का लगाव है। वो उतने अंधानुकरण वाले राष्ट्रवाद के हामी नहीं है और वो ये समझते हैं कि आलोचना की जानी चाहिए, आलोचना बड़ी आवश्यक है। जैसे अर्जुन राम मेघवाल पे जो आरोप उन्होंने लगाए, निश्चित रूप से वो वकील हैं, वो समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, इसको वो साबित कर सकते हैं निश्चित रूप से। उन्होंने कहा भी है मैं लिखूंगा मोदी जी को वो सब डिटेल में और उसके बाद में होगा, लेकिन उससे पहले तो उनको नोटिस मिल गया, इसका जवाब दो, क्यों नहीं आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। देखिए ये बात पहले नहीं हुआ करती। किस कद का आदमी क्या बात बोल रहा है, वो सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, वो पार्टी के जन्मदाताओं में से है, पार्टी की साख बनाने वालों में से है। उनकी ना इत्तेफाकियां वसुंधरा जी से भी रही है, उनकी ना इत्तेफाकियां भैरव सिंह जी के अलावा कई लोगों से रही है, लेकिन वो उनकी ईमानदारी पे या उनके लगाव पे, उनके कमिटमेंट पे कोई डाउट अगर करता है तो समझना चाहिए कि खुद में कोई खामी है। मुझे यही लग रहा है आज उनका बयान सुनने के बाद में, मैं इसके राजनीतिक लाभ क्या होंगे और इसके निहितार्थ क्या क्या हो जाएंगे वो बात अलग है। वो तो निश्चित रूप से जैसा चल रहा है देश के अंदर की, कोई इधर की कमजोरी देखता है तो उधर उसको उजागर करता है, इधर की एनडीए की देखता है तो इसकी उजागर करता है, तो नेचुरली इसका क्या असर होता है और क्या वो लोग कैसे, मेरा ख्याल है कि तत्काल राष्ट्रीय अध्यक्ष को या प्रांतीय अध्यक्ष को लेकर के उनसे बात करनी चाहिए। वो सब तो हुआ नहीं, अनुशासन का एक लेटर उनके यहाँ भिजवाने का सिलसिला किया है, तो एक और अपमान करने का सिलसिला है। ये कहता ना जिसे, अब मैं क्या बोलूं इसके बारे में, क्योंकि मैं तो इनके साथ में, मेरे साथ में अजमेर जेल में 3 महीने थे, ये उदयपुर से ट्रांसफर होकर के आए इमरजेंसी के अंदर, तो मैं बहुत ठीक से पहचानता हूँ, बहुत खुददार आदमी है, बड़ी मतलब बड़ा जोखिम लेने की उनमें ताकत है, वो ले सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने ले लिया और वो कह दिया जो उनको लगा, जो उनको दिख रहा था। और जिसने तो मदद की तो उसके लिए आभारी होना भी ये भी एक नैतिकता है। आपने लिया तो हक से है, लेकिन आपने अगर आभार प्रकट किया है तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट, इसमें क्या गलती है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कैसे सोचती है वो तो बाद में ही पता लगेगा, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। चलिए, जो भी इस नोटिस के बाद उनकी तरफ से जवाब आता है, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है, वो बीजेपी का पहलू देखना होगा। श्याम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी, दोनों आरोप लगाने वाले और जिन पर आरोप लगे हैं दोनों एक समाज विशेष से आते हैं। आपको क्या लगता है, ये समाज में दबदबे की लड़ाई आपको लगती है, या फिर उससे अलग राज्य के स्तर पर सियासी दबदबे की लड़ाई है? आपको क्या लगता है दोनों में से? देखिए प्रभात जी, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल है वो कोई जातिवाद की लड़ाई नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार का उजागर करना मामला है। ये कोई नई बात थोड़ी कह रहे हैं। कैलाश मेघवाल मंत्री रहे हैं और वो देखिएगा उस समय मंत्री रहे जब ये देखिए, अब जो मैं ओम जी की बात भी सुन रहा था, निश्चित तौर पर देखिए जिस प्रकार से अर्जुन राम मेघवाल के ऊपर आरोप लगे, आरोप नहीं है ये देखिएगा कि आप अगर पुरानी बात करेंगे, मैं तो भी आपके बाद में एनालिसिस देख रहा था कि देखिएगा कि पहला किस्सा है, हाकम अली ने शिकायत की एसीबी में, और उसके बाद युद्ध विराम, जो युद्ध की विधवाएं हैं उनको भूमि आवंटन का मामला है, इन्होंने अपने रिश्तेदारों को कर दिया आवंटित। ये कलेक्टर थे जब चूरू, वो देखिएगा 3 बार जांच की गई, एसीबी में मामला था, क्लोजर रिपोर्ट लगाना चाहते थे, स्वीकार नहीं की ट्रायल कोर्ट ने। हाई कोर्ट में आज भी मामला विचाराधीन है। देखिएगा कोर्ट ने कहा था कि भाई एसपी स्तर से लगा करके जांच कराओ, क्योंकि आप कलेक्टर की जांच कैसे कराओगे अगर सही तरीके का नहीं होगा। पहला तो मामला ही है। दूसरा मामला देखिएगा 2014 देखिए, एक मामला ये, दूसरा वाला मामला मैं देख रहा था कि एक शिकायत करता है जेठामल खत्री, 2007 और 2008 में रणधीर सर पहाड़ी है जहां खनन के पट्टे देने थे, खनन के पट्टे देने में भ्रष्टाचार किया, एसीबी में जांच थी, इन्होंने कहा क्लोजर हो गई, खत्म हो गई। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो गंभीर मामला हो गया कि मुझे नहीं पता था कि हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है या एसीबी में कोई मामला पड़ा हुआ है, हम इसकी जांच कराएंगे। अब जांच कराएंगे तो आपको मालूम है, जांच कराएंगे तो गड़बड़ तो है,
और देखिए कानून मंत्री हैं, क्योंकि कानून मंत्री को कई चीज के अधिकार होते हैं और वो सिफारिश करके कुछ भी करा सकते थे, लेकिन समय रहते हुए कैलाश मेघवाल ने जो पोल खोली है, अब जी ये बम नहीं फोड़ा। देखिए अगर कोई व्यक्ति जानकारी रखता है और फिर वो देखिए कि हरिशंकर भावड़ा के ओएसडी रहे हैं, ओम जी को पता हो नहीं, लेकिन ये ओएसडी भी रहे हैं और ये कहीं आईएएस सीधे नहीं बने, ये तो उद्योग विभाग में थे, जिला उद्योग अधिकारी अदर सर्विसेज से बने हैं। और निश्चित रूप से अब क्योंकि भाग्य बन गए, आईएएस बनने के बाद अब जो चीजें इनके ऊपर आरोप लगे हुए कोई गलत नहीं लगे, सही लगे हुए, आज भी कोर्ट में विचाराधीन है। तो ऐसी स्थिति में अब कैलाश मेघवाल का क्या बिगाड़ लोगे आप? कैलाश मेघवाल कहेगा भाई मैंने वही कहा है जो कागजों में है। और देखिए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने की बात हो रही थी, उनका कैडर है, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं पार्टी के और पार्लियामेंट के मेंबर रहे, बूटा सिंह को हराया, सही बात है, और उन्होंने कितनी जगह चुनाव लड़ा, मैं भी जानता हूँ, दर्जनों। देखिए सबसे पहले तो वो राजसमंद से एमएलए बने, उसके बाद वो अजमेर पूरब में आए, फिर एमएलए एमएलए रहे राजसमंद से पहली बार राजसमंद से रहे थे पहली बार में। उसके बाद वो अजमेर में आए थे, अजमेर से एमएलए बने, एमपी का चुनाव हारे अजमेर से, फिर चले गए जालोर बूटा सिंह को हराया, नहीं सुरक्षित सीट पे सामान्य वर्गीय का राजसमंद सुरक्षित सीट थी, तब लड़े थे जनता पार्टी के टिकट पे, वही कह रहा हूँ, पहली बार वहीं से लड़े थे। और अजमेर में देखिए एमपी का टिकट सामान्य होने के बाद भी कैलाश मेघवाल को दिया गया, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए थे, विष्णु मोदी जीते थे। अब उसके बाद वो देखिए आ गए, तो फिर गए जालोर सिरोही में पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, बूटा सिंह को हराया, उसके बाद वहां से भी आ गए, फिर आगे टोंक निवाई में, फिर यहाँ से पार्लियामेंट के मेंबर रहे, फिर निवाई से एमएलए बन गए, फिर आप शाहपुरा में देखिए लगातार जीत रहे हैं। और उस व्यक्ति का भाग्य है, अब तो जिला भी बना दिया, और कहा सीपी जोशी ने मुझे जंबल का पानी दे करके पानी की प्यास खत्म करा दी, तो ये तो कहेंगे ना कि मेरा आसान तो करूंगा, एहसान जिसने किया उसको धन्यवाद भी दूंगा। लेकिन ये बहन भाई का मामला भी कहीं कहीं विचाराधीन आता है कई बार। बहन भाई का देखिए, पहले तो गजेंद्र सिंह शेखावत घूम रहे थे ताज लगा करके, उनका ताज तो मुख्यमंत्री जी ने छीन रखा है, पूरी तरीके से बता रखा है कि आप अगर संजीवनी घोटाले में नहीं हो तो बता दो, क्योंकि वो भी एसओजी की रिपोर्ट लेके घूमते हैं, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, आरोप लगाते हैं। लेकिन देखिए कैलाश मेघवाल ने जो आरोप लगाए हैं वो गलत आरोप नहीं है, सही आरोप है, आप क्या कर लोगे उसका? अब देखिएगा 90 साल की उम्र करीब करीब होने आ रही है उनकी, आप नहीं दोगे तो निर्दलीय चुनाव जीत के आ जाएगा, फिर मुख्यमंत्री जी का सहयोगी बन जाएगा बाद में, क्योंकि जरूरत तो पड़ती ही रहेगी। वो तो कह रहा है कि मेरे को तो टिकट चाहिए शाहपुरा से, देना तो दो, मैं आऊंगा भी नहीं दोगे तो मैं लड़ लूंगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा 90 साल का नवयुवक हमको चाहिए, हो सकता है कर्नाटक में जीते जैसे वो जीत सकते हैं। आप भविष्य की राजनीति में क्या कुछ होता है पता नहीं है, इसलिए निश्चित तौर पर ये मौजूदा स्थिति में जो चीज उत्पन्न हो गई है ये पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय। आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, आपका कानून मंत्री और आपका घोषणा पत्र कमेटी का चेयरमैन अगर इस तरह के भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, और बाकायदा तथ्य है, ये गलत नहीं है कि युद्ध की वीरांगना को भूमि आवंटन के मामले में यदि अपने रिश्तेदारों को भूमि दे देते हो उनको मान करके, तो ये सब चीज कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसा नहीं है। उमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जो चीज कोर्ट में विचाराधीन होती है, प्रभाष जी, एक सवाल भी जोड़ देता हूं इसमें, आप इनका जवाब दीजिएगा। एक सवाल भी मैं जोड़ता हूं, आपको क्या लगता है सीएम ने जब ये बात कही है कि मैं अब इस पूरे मामले की जांच करवाऊंगा, तो क्या उनकी इस घोषणा के बाद इस पूरे मामले में आपको लगता है कि थोड़ी और उथल पुथल होगी? और आप अपना जो जवाब देना चाहते हैं वो भी दे दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी को पूर्ण अधिकार है कि जांच कराए, और जितनी बड़ी जांच एजेंसी उससे जांच कराए। मुख्यमंत्री जी को इससे कोई मना नहीं कर सकता और न कोई दबाव डाल सकता। सरकार का काम है जांच कराने का। जब किसी पे प्रश्न उठता है तो जांच करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन हम लोग कोई जांच एजेंसी नहीं है जो ये कह दें उन्होंने ये किया था वो किया था। अरे आरोप लगाने वाला व्यक्ति इस बात का जवाब देगा। हम मीडिया के लोग ट्रायल नहीं ले सकते कि ये, और जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है उस पर तो हमको बोलने का अधिकार ही नहीं। पहली बात तो ये कह रहे साहब कलेक्टर वो ओएसडी थे। अरे भाई, कोई भी व्यक्ति पहले संवाददाता है, वो भी संपादक बन जाता है, प्रमोशन तो होता ही है कि साहब ये संवाददाता थे, संपादक कैसे बन गए? भाई उसकी योग्यता से बनता है, आरएस थे, आईएएस बन गए। ये कोई बातें नहीं होती, चर्चा का विषय ही नहीं है। सवाल ये है कि इनके पे यदि आरोप लगे, बात सुनिए आप, इन पे यदि कोई आरोप लगे हैं, बात सुनिए, मैं आप बोले बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, आप मेरी बात को शांति से सुनिए। आप सुनिए, जब किसी भी व्यक्ति पे कोई आरोप लगे तो उसकी जांच करने का अधिकार पार्टी संगठन को है, सरकार को है। हम लोग ये नहीं कर सकते उन्होंने ये किया था, अपने रिश्तेदारों को दे दिया था। उसके बाद कई बार बीजेपी की सरकार भी आ गई, कांग्रेस की सरकार भी आ गई, उन सरकारों ने जांच क्यों नहीं की? आज ठीक है, उन्होंने बोला
कैलाश मेघवाल कोई बड़े नेता है, उन्होंने कोई आरोप लगाया तो पार्टी लेवल का मामला है, सरकार इसमें जांच कराएगी। आप और हम नहीं कह सकते, हमको उन पे आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। कैलाश मेघवाल बड़े नेता है, उन्होंने सोच समझ की बात की होगी, जो उनके दस्तावेज आएंगे हमें उस पर चर्चा करने का अधिकार है, हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी न तो इन्होंने दस्तावेज पेश किए, ना उन्होंने केवल एक मौखिक बात की है, इन्होंने ऐसा किया ऐसा किया। लेकिन जब तक कोई चीज का, अब वो मोदी जी को लेटर लिखेंगे तो उसके साथ में कोई साक्ष्य भी देने होंगे। केवल बातों से कोई काम नहीं होता है, मौखिक चीजें नहीं होती है। अभी बात केवल मौखिक है, न तो कैलाश मेघवाल जी इतने बड़े नेता, उन्होंने कोई दस्तावेज पेश किए, ना उनकी तरफ से कोई। अब ये कभी कभी क्या होता है, राजनीति में दबाव की राजनीति होती है। हो सकता है पार्टी का इंटरनल मामला है, किस प्रकार का वो चाहते हैं, चुनावी वर्ष है, कभी कभी व्यक्ति को लगता है ना कि यार चुनाव का माहौल है, थोड़ा चर्चा में है। देखिए कैलाश मेघवाल इतने बड़े नेता, वो चाहे कहीं से भी चुनाव जीत सकते हैं, पार्टी उनको टिकट देगी भी देगी। और ये जो पार्टी ने गाइडलाइन बनाई है 72 वर्ष का, कभी कभी क्या है कि राजनेता है, राजनेता सोच समझ के चलता है, वो राजनीति भी करता है और रणनीति भी करता है। हो सकता है रणनीति का भी पार्ट हो, तो रणनीति के पार्ट को हम इसको, ये हमारे चर्चा का विषय नहीं। कुल बात यह है कि कैलाश मेघवाल जी ने जो आरोप लगाए, मोदी जी उन पे देखेंगे, एक्शन लेंगे, भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड इस पर निर्णय लेगा, उसके निर्णय के बाद अच्छा बुरा होगा देखा जाएगा, जो भी कुछ होगा। ओम जी, अगर ये बयान अकेले दिया जाता, जी ओम जी, अगर ये बयान अकेले दिया जाता और इसमें अगर सीएम का जिक्र नहीं होता, आपको नहीं लगता कि सीएम की, जैसा उमेंद्र जी ने कहा कि सीएम के तौर पर उनकी तारीफ की गई है, अगर वो तारीफ नहीं की गई होती और ये बयान अकेले दिया जाता तो कुछ और इसका वजन होता? नहीं, बिल्कुल वही होता, कुछ नहीं, वैसा का वैसा ही होता। वो तो बिल्कुल जाहिर है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त करने के लिए उनका नाम लेके कहा कि ऐसा किया है। लेकिन हम लोग सूचना के माध्यम नहीं, केवल मात्र सूचना का जरिया नहीं कि हमने बता दिया इसने कहा। जब चीजें होती है तो इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, तो इन्वेस्टिगेट करने पर पता लगा है कि इन पे कौन कौन से मुकदमे चल रहे हैं, सजा हो रही है या नहीं हो रही, वो अलग बात। लेकिन उनकी सूचनाएं हमारे पास में है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो कुछ है इसमें दम लगता है। आप कैलाश जी इसको कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, वो कैलाश जी जाने, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन ये हम बता सकते हैं, बाकी हम किसी की वकालत नहीं कर रहे। अब देखिए वो तो पर्सनल और उनको अलग चीज है। जैसे अगर मेरे उनसे पर्सनल ताल्लुकात रहे, मैं उनके साथ जेल में रहा हूँ, मेरे से जो चर्चाएं करते रहे, मैंने जो उनके बारे में जाना है, मेवाड़ की राजनीति में उनका दबदबा देखा, फिर भैरव सिंह जी के जमाने में उनका और दबदबा देखा, और देखते ही रहे। और विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से तो जो काम उन्होंने किए हैं, विधायकों को कहे कि गुंडे हैं, ये कहने का दम चाहिए होता है। गुंडे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, इनको बाहर निकालो। तो देखिए लेकिन उनकी बड़े सम्मान पूर्वक स्वीकार किया लोगों ने। ये हमने तो सुना है ना विधानसभा में बैठ करके कि कितने अक्खड़ हैं। तो अक्खड़ होना भी कहाँ है, जिनकी आजकल तो कमर झुक जाती है, टेढ़ी हो जाती है राजनेताओं के सत्ता के सामने, ये उन लोगों में से है जिनकी कमर कभी टेढ़ी नहीं हुई। प्रेम से तो इनको कितना ही टेढ़ा कर लीजिए, लेकिन अगर हैकड़ी से और दबाव से तो वो संभव नहीं है, चाहे वो कांग्रेस वाले हो चाहे बीजेपी वाले हो। विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर इनकी जिम्मेदारियों को निभाते हुए देखा भी है, जो आपने कड़कपन की बात कही है, देखा हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि अब जो भी कुछ होता है पार्टी को, मेरा सा ख्याल बहुत जल्दी किए कि इनके कमेटी बैठ गई और वो सब कुछ सिलसिला ये। अगर कुछ होता तो मैं कहता कि इनको तत्काल बुला के बिठा करके बातचीत करो कि आप कृपा करके बाहर ऐसी बातें ना कहें, ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि विवाद तो इंडिया और एनडीए में हो रहा है। आप उधर कहाँ वो कर रहे हैं, तो बड़ा जरिया बन जाता है। श्याम जी, समय कम है, आखिरी सवाल, और मेरे ख्याल से जो सियासत से जोड़कर अपन देख रहे हैं उसमें सीधा सवाल यही बनता है कि क्या विधानसभा चुनावों पर, सबसे पहले क्योंकि वही है और राजस्थान में, और राजस्थान से बयान निकला है, राजस्थान के विधायक हैं, राजस्थान से ही वो एक सांसद हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है, क्या राजस्थान की सियासत पर, विधानसभा चुनावों पर इस बयान का, या इस बयान के जो अब आगे आने वाले कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उनका कोई असर पड़ेगा? अब मैं ओमेंद्र जी को सुन रहा था, मैं आरोप थोड़ा लगा रहा हूँ, ये तो 2011 में देखिएगा। हाकम अली है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी पत्रकारिता को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन क्या आप कभी-कभी कांग्रेस के स्पोक्समैन बन जाते हैं। आपकी पत्रकारिता पर प्रश्न नहीं लगा रहा मैं। इसमें कांग्रेस बीजेपी कहाँ से आ गई? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सम्मान करता हूं मैं। ये तो बीजेपी चल रहा है, कांग्रेस की बात नहीं पत्रकार रहे हैं तो अच्छा लगेगा। जी श्याम जी बोलिए। ओमेंद्र जी में 2011 में हाकम अली ने शिकायत की, ये गलत है क्या? 2011 की बात आज 2024 आने वाला है भाई साहब, उसमें बात हो रही है, सरकारें आगे चलेगी और आप भी बड़े आप ही की सरकार ने उसको क्लोजर रिपोर्ट लगाने की बात की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। तो ये देखिए आज हाई कोर्ट में विचाराधीन है मामला, आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि मैं आरोप कर, और एसीबी में मामले में शिकायत की थी दूसरी ने,
दूसरी वाली जो मैं बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस की सरकार थी, चुनाव से पहले हो जाता। अरे भाई तो अब बताइए, पढ़ा ना मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं पड़ा। सरकार अरे कितनी भाई अंधी ऐसा है, थोड़ी ना कितनी होता बहरी है, है, उसको पता ही नहीं चला। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात की आपने। चुनावी सरकार राजनीति है। अरे सुनिए अंधी सुनिए, बहरी चलिए सरकार जिसको कोई श्याम पता जी नहीं को है। सुन लेते हैं, धन्यवाद। श्याम जी को सुन लेते हैं, अरे श्याम जी को सुन लेते हैं। अच्छा, ओमेंद्र जी आप अच्छी वकालत करते हो, मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हो, लेकिन कैलाश मेघवाल को मैं जितना स्त्री जानता हूँ, ओम जी जानते हैं, मैं भी उनके क्षेत्र में रहा हूँ और बहुत करीब से मैं भी जानता हूँ। वो व्यक्ति खाएगा नहीं तो फैला देगा। अब देखिए उन्होंने कोई आरोप भारतीय लगाए, जनता पार्टी को नुकसान नहीं ऐसे पहुंचाएगा सर व्यक्ति, सुनिए कांग्रेस तो को सही, कोई नुकसान नहीं उमेंद्र पहुंचाएगा। जी सुनिए एक बार। जी जी देखिए श्याम जी। कितना नुकसान होगा ये तो आपको पता है कि अब देखिए अर्जुन राम मेघवाल जो ताज लेके घूमना चाह रहे थे, आंखें बंद करके वो आंखें खुल गई। अब उनको वापस से उनको भी नहीं बनाया जाएगा। एक गजेंद्र सिंह शेखावत गए, दूसरे ये भी गए, अब तीसरा व्यक्ति कौन आएगा पता नहीं। राजनीति में कब किसके ऊपर आरोप नहीं लगे, आरोप तो है एसीबी की राजनीतिक काजल की कोठ रही है, इसमें जो आएगा उसके दाग लगने की संभावना तो होती है। लेकिन देखिए हरिशंकर जी भावड़ा ने रखा था, और उनको ऐसा पता होता इन बातों से क्या उचित है? हरिशंकर जी भावड़ा ने रखा था, अरे RS, आप वैसे में बोलो। उमेंद्र जी सुनिए तो सही, तो सुनिए तो सही, कोई तथ्य हो सकता है नया सामने रखें। मैं तो ये कहता हूँ, देखिए मैं जो नाम ले रहा हूँ अगर गलत है तो आप 2007 और 8 में देखिए रणजीत सर पहाड़ी है जिसमें खनन वाले मामले में शिकायत जेठानंद खत्री ने एसीबी में मामला विचाराधीन है। अब उनका खत्म हो गई, नहीं खत्म कैसे हो गई? मुख्यमंत्री जी जांच खुलवा देंगे और खुलाएंगे तो आएगा सामने। खनन पट्टों का वितरण किया और मंत्री रहे, खनन मंत्री रहे कैलाश मेघवाल, उनके पास पूरे कागज है। ऐसा थोड़ी ना वो चलिए। हफ्ते में व्यक्ति बहुत और सीनियर एडवोकेट है, बहुत अच्छे एडवोकेट रहे। और देखिए में जो बोलने का तरीका अच्छा है, उन्होंने कई बार कहा, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को आभार इसलिए किया, मेरा जिला बना दिया, शाहपुरा जैसे कोई जिला बनाया, चंबल का पानी दे दिया सीपी जोशी ने, तो भाई मैं तो जीत का तो इन्हीं को श्रेय दूंगा। पार्टी अगर टिकट देगी तो ठीक है, नहीं तो चुनाव तो लड़ूंगा मैं। और फिर देखिएगा कि आपके कैलाश मेघवाल के खिलाफ कार्रवाई करना आसान खेल नहीं है। जो बार बार ओमेंद्र जी कह रहे हैं, ओमेंद्र जी को पता है व्यक्ति से बड़ा संगठन और संगठन से बड़ा देश होता है। श्याम जी इस बात को सीखिए। व्यक्ति कभी पार्टी से संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। व्यक्ति से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा देश। समय जी चलिए समय चाहूंगा, समय की बाध्यता को लेकर माफी चाहूंगा आपसे, समय की बाध्यता को लेकर माफी चाहूंगा उमेंद्र जी, श्याम जी, समय की बाध्यता को लेकर माफी चाहूंगा। लेकिन देखिए क्या होता है कि टाइमिंग बड़ी मायने रखती है। जी जी श्याम जी माफी चाहूंगा, समय हो चुका है। टाइमिंग बड़ी मायने रखती है। देखिए इतने दिनों तक कैलाश मेघवाल भी सामने थे और अर्जुन मेघवाल भी सामने ही थे, लेकिन चूंकि चुनाव से पहले अब ये टाइमिंग हो सकता है कि इत्तेफाक हो सकती है। लेकिन सत्यपाल मलिक के मामले में ये बात करें तो वो जब तक एलजी थे तब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे ही किसानों का मुद्दा आया, अचानक से उनके वहां से जैसे ही उन्होंने एलजी का पद उनका पूरा हुआ, उसके बाद उनके बयान शुरू हो गए। तो टाइमिंग को लेकर इस बात पर संशय हो रहा है और इसी वजह से इस पर इतना विवाद हो रहा है। लेकिन फिर भी चलिए, कोई आरोप है, मुख्यमंत्री जांच की बात कह रहे हैं। अब जांच कितने दिनों में होगी, क्या विधानसभा चुनाव से पहले हो पाएगी, संभव नहीं है, लेकिन फाइलें जरूर निकलेंगी। बाद में क्या तथ्य सामने आते हैं और उसका क्या परिणाम निकलता है वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल राजस्थान की सियासत में इसने उथल पुथल ला दी है। चाय का प्याला जिसमें तूफान लाने की कोशिश की गई है, हो सकता है कि ये तूफान धीरे धीरे बड़ा हो, इस भंवरे में कुछ और लोग भी निपट कर आए। लेकिन राजस्थान की सियासत इस नए विवाद की वजह से एक बार फिर चर्चाओं में आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का खास खबर में हमसे इस विषय पर जुड़ने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।